नरेंद्र मोदी जी से कहते हैं ये डोभाल साहब को हटाइए, बेहाल कर देंगे भारत को। अब नक्सली और आतंकवादी दिमाग लगाएंगे, अग्निवीर में भेज 4 साल बाद निकलेगा तो आपका हर हथियार जानता है। अब लड़ने आइएगा। काला धन तो लाए नहीं, उल्टे इलेक्टोरल बॉन्ड ले आ दिए। आप 15-15 लाख रुपए मत दीजिए, काला धनवा लेके आइए कि देश की स्थिति इतनी फकीरों वाली ना हो कि अपने सैनिकों को। स्विट्जरलैंड बहुत डेवलप है। यहाँ का बैंक में एक रूल है, जैसे अपने बैंक में केवाईसी होता है ना, नो योर कस्टमर, केवाईसी, नो योर कस्टमर। केवाईसी का मतलब आपका आधार कार्ड उसके पास रहना चाहिए ताकि वो आपको जान सके, आपका पैन कार्ड होना चाहिए ताकि वो जान सके। अगर इनकम टैक्स ज़्यादा है तो आपसे कई बार आईटीआर भी मांग लेता है। क्या कर लेता है? ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो जाएगा तो मांग लेता है, आईटीआर मांग लेता है कि आप अपना आईटीआर एक बार अपडेट कर दें, इनकम टैक्स कितना दिए हैं। मेनली यही पैन और आधार ही लगता है, आप लोग देखे होंगे ज़्यादातर आप लोग में यही लगता है। बट स्विट्जरलैंड में एक नियम है कि वो किसी भी बैंक में आप अकाउंट खोलवाइएगा वो दूसरे को उसका डिटेल नहीं बता सकता है। ये उसका रूल है स्विट्जरलैंड का। समझ में आया कि नहीं गया? उसको रूल है कि वो दूसरे को उसका क्या नहीं बता सकता, डिटेल्स नहीं बता सकता। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसलिए कोई भी पैसा रखने कहाँ चल जाता है? स्विट्जरलैंड। कहाँ चला जाता है? स्विट्जरलैंड। उसी को कहेंगे स्विस बैंक। स्विस बैंक 2014 में एक महान व्यक्ति ने वादा किया था कि हम काला धन लेकर आएंगे, लेकिन इत्तेफाक से काला धन उसे कहते हैं जिसके बारे में किसी को पता न लगे। काला धन तो लाए नहीं, उल्टे उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड ले आ दिया कि आप चंदा हमको या कांग्रेस को, बीजेपी को, जदयू को, आरजेडी को, किसी को भी चंदा दे दीजिए, बताने की जरूरत नहीं है चंदा कहाँ से आया। नहीं समझा गया? कितना काला धन आ गया पता ही नहीं चला, जबकि उन्होंने ही बोला था कि इतना काला धन विदेश में है कि यदि वो काले धन को लाया जाए तो देश के हर एक नागरिकों को 15-15 लाख रुपए मुफ्त में मिल जाएंगे। आप 15-15 लाख रुपए मत दीजिए, एटलीस्ट वो काला धनवा लेके आइए कि देश की स्थिति इतनी फकीरों वाली ना हो कि अपने सैनिकों को पैसा देने को ना पड़े तो अग्निवीर जैसी घटिया और वाहियात योजना लाना पड़े। एटलीस्ट पैसा उसके लिए तो लाइए। हम लोग थोड़े भीख मांगा बैठा है कि हम आपको पैसा के लिए मांग रहे हैं आप। लेकिन देश में अगर आज अग्निवीर जैसी बीमारू व्यवस्था नहीं रहती तो आज बहुत ठीक रहता है। सैनिक अब सेना छोड़ के जा रहे हैं। बिहार पुलिस के जॉब में बहुत सारे सैनिक आए, कहें कि सर अग्निवीर हो गया है तो आखिर 2 साल बाद हटेबे करेगा। उसका 2 साल हो गया था अग्निवीर में, तो 2 साल बाद हटेबे करेगा, तो अभी हम आ जाते हैं। आप सोचो देश की स्थिति उस समय क्या होगी जब अग्निवीर से हटाए गए युवाओं को, यदि कोई जैसे कश्मीर में अभी आतंकवादी हैं या छत्तीसगढ़ में नक्सल है, तो नक्सली क्या करते हैं? अपने ट्रेनिंग देते हैं, छुप के ट्रेनिंग देते हैं। अब नक्सली और आतंकवादी दिमाग लगाएंगे, ट्रेनिंग देने की क्या जरूरत है? अग्निवीर में भेज दो। अगर दिल से अग्निवीर में जा रहा है तो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अगर कोई प्लांट कर रहा है उसको तो 4 साल बाद निकलेगा। तो आपका हर हथियार जानता है, आपसे बात करने का तरीका, आपका कोड सिग्नल सब जानता है। पहले रिटायर तब किया जाता था जब वो बूढ़ा हो जाता था, किसी काम का नहीं था। अब आपने रिटायर तब किया एकदम तैयार करके, अब लड़ने आइएगा। अरे भाई नरेंद्र मोदी जी से कहते हैं ये डोभाल साहब को हटाइए, नहीं तो ये डोभाल साहब ना बेहाल कर देंगे भारत को। पता नहीं क्यों मीडिया का एक धर्रा अजीत डोभाल के तारीफ में लगा हुआ है कि पता नहीं कौन सूरवीर आदमी है, इन्होंने बाप रे बाप जैसे बांग्लादेश अलग कर दिए डोभाल साहब, वाह। अरे भाई ना आपसे नक्सल कंट्रोल हुआ, ना कश्मीर कंट्रोल हुआ, डोभाल यहाँ पे। स्विट्जरलैंड दुनिया में इतना आगे चला गया, इससे लाख गुना खूबसूरत कश्मीर है, स्विट्जरलैंड से लाख गुना। लेकिन बताओ कौन जाता है पर्यटन में? जिसके पास पैसा है, और पैसा वाला आदमी शांति खोजता है, सुरक्षा खोजता है, प्राइवेसी खोजता है। तो प्राइवेसी बहुत ज़रूरी होती है। आप स्विट्जरलैंड में अगर अब मान के चलो शाहरुख खान स्विट्जरलैंड में चल जाएगा ना, कोई फोटो के लिए तंग नहीं करेगा, क्योंकि उसको उस मेंटेलिटी के लोग जानते हैं। आप ताज होटल में नीचे बैठ के, अब कभी ताज होटल की लॉबी में बैठेंगे नीचे, एक से एक भी वीआईपी होंगे, और वहाँ अगर किसी को फोटो भी मांगना होगा ना तो आप बात कर रहे होंगे तो कुछ नहीं बोलेंगे, धीरे से अगर आप साइड में हो गए तो नमस्ते, हम आपको जानते हैं, आप अगर फ्री हो तो एक तो नहीं, तुम वही आके बैठ जाओ किसी नॉर्मल होटल में नाच दे। शाहरुख खान को छोड़ेगा सर यहाँ, फिर आई वो नहीं करेगा। एक तो अंग्रेज आया था यहाँ मरीन ड्राइव पे, उसको दौड़ा फोटो खींच रहा था, वो घबरा गया था, वो डर गया था, समझ में आ गया? वो जा रहा था ना तो दौड़ा के उसका ई रिक्शा रोक लिया, रुक फोटो खींचता हूँ ना रे, खींचता हूँ, जैतो कहाँ है, खींचता हूँ रे, रुक रे। उसके बाद हम कहेंगे कि हमारे यहाँ फैक्ट्रीज क्यों नहीं आती? बिल गेट्स आएगा तुमको सतुआ खाने, हाँ क्या देखने, तुम्हारे खटिया पे बैठने, सतुआ खाने, बहसबाजी के सिवा हम लोग सीखे क्या है? यही सब चीजें तबाह हो गया। स्विट्जरलैंड आज दुनिया में सबसे आगे, पर्यटन में सबसे आगे स्विट्जरलैंड।
पर्यटन एक ऐसा चीज होता है ना जिसमें आपको अपने जेब से कुछ नहीं लगाना है, वो देगा, वो आएगा तो देगा। यहाँ पे उतरेगा ज्यूरिख एयरपोर्ट पर, उतरता वहां पे चालू पैसा अब छापना चालू, लेके आएगा इतना, जाएगा तो बस किराया भर लेके वापस जाएगा। यहाँ पर होटल लेगा, रेस्टोरेंट लेगा, गाड़ी बुक करेगा, कहीं घूमने जाएगा, जब तक है तब तक वो पैसा बिछा रहा है। हाँ, कुछ भी पर्यटक आया तो क्या होगा, पैसा बिछाएगा। आप समझिए, आप लोग भी तो पटना आए हैं इस एरिया में एज एक शिक्षा के पर्यटक में, शिक्षा के पर्यटन। यहाँ रिक्शा से लेके ठेला, होटल, किराना की दुकान, तुम कुछ भी देखो, यहाँ का हर एक चीज आप ही के भरोसे चल रहा है, हर एक चीज आपके भरोसे चल रहा है। जिस दिन अगर यहाँ अशांति फैली, आप छोड़ देंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। कोरोना के टाइम पे ये लोग रो रहे थे, आज जो अकड़ रहे हैं ना, कोरोना के टाइम पे रो रहे थे, कुछ बचा ही नहीं था यहाँ पे। तो स्विट्जरलैंड पर्यटक के मामले में पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट कौन है? हाँ, स्विट्जरलैंड। आगे बढ़े। यहाँ का बैंक काला धन, कोनो बैंक में रख दो, स्विस बैंक। किसी को पैसा रखवाना है, मिनिमम अकाउंट खुलेगा 2 करोड़ में। जनधन योजना का अकाउंट तुम स्विस बैंक में नहीं खुला सकते, 0 बैलेंस। तुम्हारा स्कॉलरशिप आएगा छात्रवृत्ति, इसमें 1100 रुपया खुलवा सकते हो? नहीं, नहीं खुलवा सकते यहाँ पे, इसमें नहीं खुलेगा। आगे बढ़े। आम आदमी कहीं नहीं घूम सकते, पैसा है, तुम नानी घर घूम रहे हो, बस नानी घर घूमाओ। गर्मी की छुट्टी का मतलब इंडिया में नानी घर घूम लो, बाल छिलवा लो, गर्मी की छुट्टी खत्म हो गया, गर्मी की छुट्टी।